प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमको करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपके सामने। सी व्हाट इज गिवन, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ मिसेस काडू एंड ब्रदर्स। क्या बेटा? ऑफ मिसेस काडू एंड ब्रदर्स एज ऑन 31st March 2017 का है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बनाना है इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको बैलेंस शीट बनाना है बेटा मिसेस काडू एंड ब्रदर्स का। तो चलो एक एक करके सब लोग आइटम बताओ मुझे, कौन कौन सा किधर जाएगा, एवरीवन। तो द वेरी फर्स्ट वन, कैश एंड बैंक। बोलो कहां जाएगा कैश एंड बैंक? यस, वेरी गुड। कैश एंड बैंक आपका क्या है? करंट असेट्स। सिंपल, कैश एंड बैंक इज व्हाट? इट्स अ करंट असेट। और करंट में भी कौन सा असेट होता है? ये क्विक। ठीक है, तो कैश एंड बैंक आपका हो गया व्हाट बेटा? करंट असेट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करके दिया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या है? फिक्स असेट, राइट। प्रीपेड एक्सपेंस आपका कौन सा असेट है बेटा? यस, करंट असेट। स्टॉक, करंट असेट। अब आपको पता है करंट असेट में ये जो प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक है, प्रीपेमेंट्स और स्टॉक, ये क्या होता है? नॉन क्विक। करंट असेट में नॉन क्विक है, ये दोनों आपका नॉन क्विक असेट होता है, पता है ना? थियरी में बताया मैंने, थियरी पढ़ाते टाइम पे जब भी आपको फॉर्मेट रिवाइज करा रहा था तभी, तो याद रखना। ठीक है, सो प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक बोथ आर नॉन क्विक। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स क्या बेटा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी कौन सा? क्विक है। जनरल रिजर्व क्या है आपका? रिजर्व एंड सरप्लस है, आरएनएस। डेटर्स आपका क्या है? करंट असेट। करंट असेट में भी क्या होता है बेटा? ये क्विक। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, राइट है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ लिखा है क्या? रिटर्न ऑफ है? नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका क्या है बेटा? फिक्टिशियस असेट्स। याद है ना? फिक्टिशियस, फिक्टिशियस असेट्स। और ये फिक्टिशियस असेट्स क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। कहां से माइनस करते हैं फिक्टिशियस असेट्स को? रिजर्व एंड सरप्लस में से, याद है ना? माइनस फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। fictitious assets will be deducted from what beta? Reserve and what? Surplus। याद रहेगा ना सबको? यस, याद रखना। fictitious assets कहां से? रिजर्व एंड सरप्लस में से डिडक्ट हो जाएगा। Got it? चलो, नाउ नेक्स्ट वन, सी प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट है। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम बैंक मतलब क्या हो गया? बोरोड फंड हो गया। बोरोड फंड में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड है, तो ये क्या होगा बेटा? टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन। एसएल सिक्योर्ड लोन हो गया बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? योर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी क्या है? ये क्विक है कि नॉन क्विक? टेल मी, क्विक और नॉन क्विक? यस, परफेक्ट। करंट लायबिलिटी नॉन क्विक, बराबर है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बेटा आपका? करंट लायबिलिटी नॉन क्विक, नॉन क्विक है बैंक ओवरड्राफ्ट। थियरी पढ़ो, फॉर्मेट रिवाइज करो। फॉर्मेट का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, नहीं याद है तो देख लो उसको। ठीक है, फॉर्मेट रिवाइज करो बट। ठीक है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? करंट लायबिलिटी नॉन क्विक है। ओके, कैपिटल, कैपिटल क्या है बेटा आपका? कैपिटल, कैपिटल तो स्टार्टिंग का आइटम आ जाएगा, सबसे फर्स्ट आइटम, बराबर है। ओन फंड्स में सबसे पहला आइटम यही होता है। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मींस रिजर्व एंड सरप्लस, ये सरप्लस हो गया। आरएनएस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मींस व्हाट? आरएनएस, रिजर्व एंड सरप्लस। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट मतलब, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आ गया तो समझ जाने का, इट इज व्हाट? करंट असेट। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है मतलब क्या बेटा? ये करंट असेट है ना? क्या बेटा? इट्स अ करंट असेट्स। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट? इट्स अ करंट असेट्स ओनली, है कि नहीं? चल, तो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका करंट असेट्स। फिर क्या है अपने पास? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या दिया है? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स।
अब बेटा ये जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, व्हाट एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो योर करंट असेट्स, है कि नहीं? करंट असेट है ना, एडवांस पेमेंट मतलब प्रीपेड हो गया आपका, पहले से पे कर दिया आपने, एडवांस टैक्स पे कर दिया, अब प्रीपेड तो हो गया आपका, है कि नहीं? प्री पेमेंट्स हो गया ना ये, बराबर है कि नहीं? प्री पेमेंट्स हो गया, राइट? तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी आपका एक एडवांस एडवांस पेमेंट किया है, तो एडवांस पेमेंट मतलब करंट एसेट हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स, यस, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी, बराबर है? प्रोविजन फॉर टैक्स इज व्हाट, योर करंट लायबिलिटी, है कि नहीं? प्रोविजन फॉर टैक्स इज व्हाट, योर करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में भी क्या रहेगा, क्विक ही रहेगा ना बेटा। और जो भी एडवांस, जो भी प्री पेमेंट्स करते हो वो सब क्या है आपके, नॉन क्विक होते हैं, बस। क्लियर? तो ये आपका क्या है, हो गया बेटा, दीज ऑल आर दी आइटम्स, कौन कौन से आइटम किधर जाएंगे वो आपने देख लिया, बराबर है, मालूम पड़ा। तो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, एवरीथिंग यू हैव सीन, ठीक है? अब अपने को इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट में अरेंज करना है। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अरेंज इन वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द सम अकॉर्डिंगली फॉर्मेट। देखो कंपनी का नाम मिसेस कार्डू एंड ब्रदर्स, सॉल्यूशन में वर्टिकल बैलेंस शीट आपको बनाना है बेटा, वर्टिकल बैलेंस शीट आपको अरेंज करना है। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, क्वेश्चन में दिया है 31 मार्च 2017, ओके। सो नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड रुपीज, नंबर आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, रुपीज और रुपीज अरेंज कर दिया हमने, दैट्स इट, ओके। चलो नाउ अपना वो जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट फॉलो करते जाओ और अरेंज करते जाओ। चलो फॉर्मेट में सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, क्या होता है बेटा, रोमन वन, रोमन रेंज नहीं, रोमन वन, क्या, सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में भी सबसे फर्स्ट क्या आएगा अपना, सोर्सेज ऑफ फंड्स में सबसे पहला क्या आएगा, ओनर्स फंड, ओनर्स ओनर्स फंड, ठीक है, ओनर्स फंड। उसमें भी फर्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग, याद है ना पूरा स्टेप, ए, क्या, शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड हो गया, उसमें सबसे पहला आ गया शेयर कैपिटल, जिसमें कैपिटल आपको करके दिया ही है क्वेश्चन में, ठीक है, कैपिटल डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में आपको। तो चलो कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है आप क्वेश्चन में देख सकते हो, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कैपिटल दिख रहा है आपको, ये रहा। तो कैपिटल का अमाउंट है 80,000, उसके बाद कैपिटल के बाद अपना रिजर्व एंड सरप्लस सब आते जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल था, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था, एक ही तो है खाली, एक ये है, अच्छा जनरल रिजर्व भी है, दो है, ठीक है। सो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास, सरप्लस में देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व है, और शेयर कैपिटल तो डायरेक्टली है, कैपिटल करके दिया है, ठीक है। तो आ जाओ, तो शेयर कैपिटल आपके पास डायरेक्टली है, बराबर है, कैपिटल वो उसका डायरेक्ट अमाउंट है। तो आ जाओ, कितना दिया आपने को, ये अमाउंट कितना है, 80,000, कैपिटल का अमाउंट है 80,000, ठीक है। चलो अब आपका सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, बी, स्टेप नंबर बी, कैपिटल के बाद, यस वेरी गुड बेटा, बी, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो बेटा, अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास दो है, एक तो जनरल रिजर्व है और एक पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। तो आ जाओ, फर्स्ट है जनरल रिजर्व। अब इसमें टू आइटम्स है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इनर कॉलम में लिख देता हूँ। जनरल रिजर्व अपना कितना है, जनरल रिजर्व कितना दिया था अपने को, 14,000 था ना, जनरल रिजर्व है 14,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अभी पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, मींस इट्स अ सरप्लस, सो वो कितना है अपना, 16,000,
दैट इज व्हाट 16,000. सो 14,000 और ये 16,000 बराबर है. तो टोटल कितना हो गया? 14 प्लस 16 कर लो. यस, कितना हो गया टोटल? 30,000. कैलसी लेके रखो सब लोग, बराबर है. अब आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में से आप क्या करते हो? लेस क्या करते हो बेटा? लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स. इसमें से आप लेस क्या करते हो? लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स करके लेस करते हो. ये आपका हेडिंग होता है, लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स. फॉर्मेट याद रखो, पूरा फॉर्मेट वाइज ही जाना है आपने को, अरेंज करना है, फॉर्मेट वाइज अरेंज करना है. फॉर्मेट नहीं याद है, फॉर्मेट का वीडियो भी अपलोड कर दिया मैंने, जिसको नहीं याद है, नहीं याद हो रहा है, रिव्यू कर लो, याद हो जाएगा. ठीक है. लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स में अपने पास देखो, लॉसेस तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस ऐसा है नहीं, वो तो क्रेडिट बैलेंस था, वो हो गया. अब फिक्टिशियस असेट्स है क्या बेटा? फिक्टिशियस असेट्स में अपने पास क्या है? वही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है. क्या बेटा अपने पास? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है अपना? 3,000. आ जाओ. तो 30 माइनस 3 कितना हो गया? 27. 27 आ गया. चलो, तो आपका शेयर कैपिटल भी डन, रिजर्व एंड सरप्लस भी डन. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. अब ये दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलता है? आपका ओन फंड्स, जिसको आप नेटवर्थ बोलते हो. तो ये दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देना. कितना आ रहा है? 1,07,000. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. दिस इज व्हाट ओन फंड्स. ओन फंड्स और नेटवर्थ. ओन फंड्स और नेटवर्थ. तो ये आ गया आपका ओन फंड्स और नेटवर्थ 1,07,000. गॉट इट? नाउ नेटवर्थ डन मींस ओन फंड्स डन. नाउ second point is what are loan funds. अब लोन फंड्स को आप क्या बोलते हो बेटा? लोन फंड इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड्स. राइट है. लोन फंड्स, ओड, ओड भी बोलते हो, OWED, ओड फंड्स या बोरोड फंड्स, एक ही लिखो. लोन फंड भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं करने का. चलो, लोन फंड्स में खाली अपने पास एक ही है, वही टर्म लोन है. क्वेश्चन में देखा था हमने, दैट इज व्हाट टर्म लोन. ये देखो, और टर्म लोन क्या होता है? अपना सिक्योर्ड होता है. दिख रहा है ये? टर्म लोन फ्रॉम बैंक, और कोई भी नहीं था, सब हमने मार्क किया था पहले. ठीक है. तो टर्म लोन है, और वो टर्म लोन अपना क्या होता है बेटा? सिक्योर्ड होता है. दैट इज व्हाट सिक्योर्ड लोन. तो आ जाओ, उसमें हम लोग दिखा देते हैं. सिक्योर्ड लोन ए करके हेडिंग डाल दो. सिक्योर्ड लोन. अब सिक्योर्ड लोन में भी सिर्फ एक ही तो है. कौन सा है? अपना टर्म लोन फ्रॉम बैंक. टर्म लोन फ्रॉम बैंक. चलो, कितना है टर्म लोन फ्रॉम बैंक? टर्म लोन कितना बेटा? 35. 35 ना? 35,000. ओके. चलो, अब टैली कर लो. टैली करने के बाद मतलब टोटल मारो. अभी टैली तो लास्ट में करना, पहले टोटल मार के अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो. क्या निकाल लो? इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? टोटल फंड्स अवेलेबल और कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कॉमन एक ही सेंटेंस लिख दो, कैपिटल एम्प्लॉयड. अब ये क्या हो गया? दीज ऑल आर टोटल फंड्स अवेलेबल. दैट इज व्हाट ओन फंड्स है, और ये लोन फंड्स है. इतना फंड अपने पास अवेलेबल हो गया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. या फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा? टोटल फंड्स अवेलेबल. यू कैन राइट व्हाट? टोटल फंड्स अवेलेबल. कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल फंड्स अवेलेबल. कितना आ रहा है टोटल फंड्स अवेलेबल और कैपिटल एम्प्लॉयड? 1,42,000. व्हाट बेटा? 1,42,000. करेक्ट है? परफेक्ट.
नाउ द नेक्स्ट वन, ये भी हो गया अपना डन। आ जाओ इधर, नेक्स्ट फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, सेम फॉर्मेट कंटिन्यू हो रहा है आगे। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। उसके बाद सेकंड आपका है, आ जाओ रोमन 2, क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला, आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे फर्स्ट, यस, फिक्स्ड असेट्स। परफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपका देखो मेन क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद वर्किंग कैपिटल। तो पहले फिक्स्ड असेट्स में आ जाओ। अब फिक्स्ड असेट्स में भी क्या आएगा? फर्स्ट टेंजिबल, पता है ना? फिक्स्ड असेट में क्या रहेगा पहले? टेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड असेट। अब टेंजिबल में अपने पास क्या क्या था बेटा? क्वेश्चन में हमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग था एंड प्लांट एंड मशीनरी था, और आफ्टर डेप्रिसिएशन है दोनों। लैंड एंड बिल्डिंग भी है और प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट 40 और इसका अमाउंट है 52। ओके। और इनटेंजिबल असेट्स में कुछ नहीं है, देयर इज नो इनटेंजिबल असेट्स, राइट? नो इंटेंजिबल असेट्स। सो वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, नो नीड टू सी। ओके, सो टेंजिबल है अपने पास। सो लेट्स डू द एंट्री। टेंजिबल, टेंजिबल में आपके पास सबसे फर्स्ट कौन सा है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। और जैसा लिखा है वैसा लिख सकते हो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ऐसा करके लिख सकते हो, बट सब एडजस्टेड ही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितना? 40,000, बराबर है। लिखना है तो लिख लेना, एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कोई भी इशू नहीं है। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। चलो लैंड एंड बिल्डिंग्स के बाद क्या अपना नेक्स्ट वन? चलो नाउ आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा है दूसरा? प्लांट एंड मशीनरी। सेम, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कितना ये? 52, राइट, परफेक्ट, ठीक है। 52 डन। चलो तो टेंजिबल हो गया अपना, इनटेंजिबल तो है ही नहीं, तो खत्म, फिनिश। तो आपका फिक्स एसेट का टोटल कितना आ गया? 40 प्लस 52 कितना हो गया? 92,000, ठीक है, करेक्ट। ये आपका हो गया क्या बेटा? फिक्स एसेट्स। चलो फिक्स एसेट्स के बाद क्या आता है? सेकंड वन इन्वेस्टमेंट्स होता है, इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन में कहीं इन्वेस्टमेंट आपको दिखा था क्या बेटा? इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट्स? क्वेश्चन में देखो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट देख सकते हो क्या? देखो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, मतलब फिक्स असेट्स के बाद जो इन्वेस्टमेंट आता है दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ वैसा नहीं, यहाँ मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट दिया है। क्या दिया ये? दिस इज व्हाट योर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है बेटा? करंट असेट होता है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चा? आपका करंट असेट होता है। तो ये आएगा ही नहीं, कोई बात नहीं। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग किस पे मूव करेंगे? वर्किंग कैपिटल पे। किस पे बेटा? वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में काफी सारे अपने पास, कैश एट बैंक है, बराबर, प्रीपेड एक्सपेंस है, स्टॉक है, बराबर। करंट असेट्स में काफी सारे अपने पास, और प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सब क्या है? नॉन क्विक है। तो चलो अरेंज करते हैं।
इन्वेस्टमेंट तो है नहीं अपने पास, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो चलो, वेल डन एवरीवन। अब सेकंड अपना क्या हो जाएगा, फिर वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करना है अपने को, फॉर्मूला क्या फॉलो करना है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है कि नहीं। तो चलो, वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला क्या, द वेरी फर्स्ट करंट असेट्स। बच्चा आप करंट असेट में भी सबसे पहले क्या लोगे आप, क्विक असेट। करंट असेट में ये फॉर्मेट पता है ना, करंट असेट में पहले क्या करना है अपने को, क्विक असेट्स। चलो अब बताओ मुझे, क्विक एसेट में कौन कौन से अपने पास, क्विक करंट एसेट में दो ही तो है, एक कैश एंड बैंक, अच्छा तीन है, कैश एंड बैंक भी है, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक कितना है बेटा, 6000, ओके 6000 है। फिर डेटर्स है अपने पास क्विक एसेट में, डेटर्स आपका कितना है, 18000 है। उसके बाद क्या अपने पास, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कितना अपना, 10000। चलो टोटल कितना हो गया, 34000, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्विक एसेट, दिस इज व्हाट आर क्विक। चलो अब क्विक के बाद नेक्स्ट क्या है, नॉन क्विक। तो बी नॉन क्विक एसेट। नाउ बच्चा, नॉन क्विक एसेट में भी अपने पास 3 आइटम्स आर देयर। नॉन क्विक में क्या क्या है अपने पास, एक तो इन्वेंट्री है, प्रीपेमेंट्स में प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स है, ठीक है। तो आ जाओ, नॉन क्विक में सबसे पहला इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक कितना था अपना, 30,000 था, क्वेश्चन में दिया ही है। और क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है बेटा, ओके 10,000, ओके आई कैन सी द आंसर्स। और बचा क्या, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का अमाउंट बोलो, ओके 18,000। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स 18,000, चेक करना अमाउंट एक बार। वेरी गुड बेटा, एडवांस टैक्स है आपका 18,000। चलो अब क्विक भी हो गया, नॉन क्विक भी हो गया। तो नॉन क्विक का टोटल कितना आ गया, 30 + 10 + 18 कितना, 58, ओके दिस इज व्हाट नॉन क्विक एसेट। चलो अब क्विक और नॉन क्विक दोनों का टोटल मारा तो कितना आ रहा है, 92। अब ये 92 क्या हो गया अपना, टोटल करंट एसेट हो गया। क्या हो गया बेटा, दिस इज व्हाट टोटल करंट असेट्स, ठीक है। चलो अब टोटल करंट एसेट आ गया अपना। अब क्या करेंगे हम लोग, लेस क्या करेंगे बेटा, करंट लाइबिलिटीज। व्हाट वी विल गोइंग टू डू, नाउ वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, बी पार्ट, दैट इज लेस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज अपने को माइनस करना है इसमें से, लेस करंट लाइबिलिटीज। बच्चा अब करंट लाइबिलिटी अपने को इसमें से डिडक्ट करनी है, याद रखो। अब करंट लाइबिलिटी को भी क्या है बेटा, टू पार्ट्स में बाइफरकेटेड है, क्विक नॉन क्विक। करंट लाइबिलिटी भी आपका क्विक हो जाएगा, नॉन क्विक हो जाएगा। तो चलो करंट लाइबिलिटी में सबसे फर्स्ट ए पार्ट, नेक्स्ट पेज पे करता हूं, सेम फॉर्मेट है।
चलो, तो करंट लायबिलिटी में ए क्विक क्विक लायबिलिटी मतलब क्विक करंट लायबिलिटी। हाँ, चलो अब क्विक लायबिलिटीज मतलब क्विक करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या है, क्रेडिटर्स है और प्रोविजन फॉर टैक्स है, वही दो है ना बेटा। तो चलो क्रेडिटर्स बताओ जरा अमाउंट कितना है, 8,000, ओके, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट कितना बेटा, 16, ओके, 16,000। चलो तो टोटल हमारा तो हो गया 24, ये तो अपना क्विक लायबिलिटीज हो गया। अच्छा नॉन क्विक में है कुछ, नॉन क्विक में पता है ना, थियरी पढ़ा है मैंने, नॉन क्विक करंट लायबिलिटीज में क्या हो गया, बैंक ओडी तो फिक्स है, बैंक ओडी कैश क्रेडिट, याद है ना। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बैंक ओडी दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट किधर है किधर है किधर है किधर है, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी नॉन क्विक, ठीक है। तो चलो लेट्स डू इट। सो लेस मतलब पहले तो ये दिखा दो बी पार्ट अपना नॉन क्विक लायबिलिटी, क्विक और नॉन क्विक पहले प्लस कराना, नॉन क्विक लायबिलिटी। अब नॉन क्विक लायबिलिटी में अपने पास क्या है बेटा, वही है एक ही, क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा 18,000, बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट, हाउ मच, 18,000, ठीक है। चलो 24 प्लस 18 कितना हो गया, 42। अब ये जो 42 आया ये क्या आ गया बेटा, टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल व्हाट बेटा, टोटल करंट लायबिलिटीज। चलो अभी देखो आपके पास करंट असेट्स भी है, आपके पास करंट लायबिलिटी भी है। आप करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। चलो ये माइनस करना है इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट दिखा देता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए। अब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो करंट असेट्स कितना है 92, लायबिलिटी कितनी है 42, तो 92 माइनस 42 कितना हो गया, यस 50,000। और यही 50,000 अपने को निकालना था, मेन अपने को यही कैलकुलेट करना था 50,000। ये 50,000 अपना क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल, देखो हेडिंग डाला ना हमने, वर्किंग कैपिटल ये रहा, ये मेन, तो अपना वर्किंग कैपिटल आ गया। तो वर्किंग कैपिटल करने के लिए हमने क्या मेहनत की, वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट्स माइनस किया करंट लायबिलिटीज, बराबर है, मालूम पड़ा। करंट असेट्स में भी क्विक नॉन क्विक ये सब दिखाया हमने, करंट लायबिलिटी में भी क्विक नॉन क्विक सब दिखाया, सबको एडअप किया, फिर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस की, तो कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 50,000। हाउ मच वी विल गेट, हाउ मच विल गेट 50,000। सो हियर 50,000 वी गॉट एज वर्किंग कैपिटल। अब फाइनली बराबर है, चलो टोटल कैपिटल, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट्स तो है नहीं आपके पास, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर, नो इन्वेस्टमेंट्स, फिर आपका वर्किंग कैपिटल जो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करके आपने निकाला। तो तीन अमाउंट आपको मेन प्लस करना पड़ता है, एक तो फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट अगर होता तो वो, और लास्ट में वर्किंग कैपिटल। तो फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट है नहीं आपके पास, तो फिक्स असेट्स 92 प्लस 50 कितना हो गया, 92 प्लस 50, हाँ 1,42,000। अब जरा चेक कर लेना, ये 1,42,000 आपका इससे मैच होना चाहिए, इधर जो 1,42 है टैली होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए। नहीं हुआ तो समझ जाने का आपका आंसर रॉन्ग हो गया, मतलब आपने कुछ अरेंजमेंट में मिस्टेक की है, बराबर है, मालूम पड़ा कोई आइटम मिस किया है या किसी का अमाउंट रॉन्ग लिया होगा फिर।
तो ये हो गया 1,42,000। सो ये 1,42,000 भी आपका हो गया क्या बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है, जिसको आप बोलते हो टोटल फंड्स आपने इधर यूज किया, एम्प्लॉय कर दिया। सो कॉमन हेडिंग डाल देते हैं दोनों में, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो 1,42,000 इधर और 1,42,000 इधर। सोर्सेस ऑफ फंड्स में जो आया दैट इज व्हाट, टोटल फंड्स क्या हो गया, अवेलेबल, इतना अवेलेबल हो गया जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला। और फिर उसके बाद भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किया, सब एप्लीकेशन करने के बाद जो आया टोटल मारा, वो भी अपना टोटल फंड्स यूज्ड हो गया, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कॉमन रखो दोनों, बराबर है। सिर्फ याद रखना सोर्सेज ऑफ फंड्स में वो क्या कि आपने उसको अवेल किया, टोटल फंड्स अवेलेबल, और फिर एप्लीकेशन में आपने यूज कर लिया, खत्म, बराबर है, क्लियर बेटा। तो ये हो गया इधर ये सम